हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज संडे है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी तरह आप सब भी घर और किचन के काम में लगे हुए होंगे, है ना? बिल्कुल सही बात। लेकिन कोई बात नहीं, आपके काम को कुछ आसान करने के लिए हमेशा की तरह आज भी आपसे शेयर करूंगी बहुत सारी इजी एंड यूज़फुल हैक्स। तो जल्दी जल्दी से अपने काम ख़त्म कीजिए और मेरे हैक्स को देखिए। आई एम श्योर आपको ये सभी हैक्स ज़रूर कभी ना कभी काम आएंगे। सो लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। लॉन्ग कर्टन्स को सेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएंगी इजीली, लेकिन मैं कुछ बहुत ही इजी और कॉस्ट फ्रेंडली आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे मैंने 2 एडिसिव हुक्स लिए हैं और इन हुक्स को मैं दोनों साइड्स के वॉल पर एक ही लाइन पे चिपका दूंगी। यहाँ पे हुक्स को लगा देने के बाद आपको कोई भी रस्सी या फिर लेस लेकर कर्टन्स को चारों तरफ से टाई करते हुए इस तरह से रस्सी को हुक्स में अटका देना है, तो कर्टन्स कभी भी फैले हुए नहीं दिखेंगे। और जब आपको इनको पूरा ओपन करना है तो बस आपको लेस को ओपन करना है और आपके कर्टन्स फिर वैसे ही सिंपल तरीके से ओपन हो जाएंगे। ये एक बहुत ही इजी और कॉस्ट फ्रेंडली आइडिया है और ये चीज़ें हमारे पास इजीली घर में अवेलेबल होती ही हैं। लॉन्ड्री बास्केट्स हम अपने कपड़ों के लिए रखते हैं सो डैट गंदे कपड़ों को भी हम ऑर्गेनाइज रख सकें, क्योंकि नहीं तो वॉशिंग एरिया भी हमारा बहुत ज़्यादा क्लटर लगने लगता है। वैसे भी हमारा काफ़ी सारा टाइम जाता है कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने में और फिर उनको सुखाने में। उसके ऊपर अगर लॉन्ड्री बास्केट्स के जो लिड है वो हम यहाँ वहाँ रख देते हैं तो फिर उनको वापस ढूंढो और फिर वापस लगाने में भी टाइम वेस्ट हो जाता है। आप कुछ इस तरह से जिप लॉक की हेल्प से अपने बास्केट्स की जो लिड होती है उसको टाई करके रख सकते हैं, तो इनको कहीं और रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जब आप बास्केट यूज़ कर रहे हो तब ये यहीं पे स्टिक रहेंगे। छोटी सी ट्रिक है, लेकिन ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अगर मिल जाएं तो बहुत सारा समय और मेहनत भी बच जाती है। ये हैक आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। रोटी बनाते समय कई बार इस तरह से आटा गिर जाता है किचन के काउंटर पे, और अगर हम उसे गीले कपड़े से क्लीन करते हैं तो काउंटर और ज़्यादा गंदा होता है, साथ ही कपड़ा भी गंदा हो जाता है और बहुत ज़्यादा समय लगता है इसको क्लीन करने के लिए। जब भी आटा गिरे तो आप कभी भी उसे पहले कपड़े से साफ़ मत कीजिए। इस तरह के स्क्रैपर से आप उसको पहले आटे को अच्छे से उठा लीजिए। ये स्क्रैपर की हेल्प से ईज़िली आटा काउंटर से क्लीन हो जाएगा और उसके बाद आप गीले कपड़े से अपने काउंटर को क्लीन कर सकते हैं। मैं अपने किचन में यूज़ करती हूँ ऑडी यूनि रैप एंड ऑडी इको बेक, जो कि बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फॉइल। ऑडी यूनि रैप और ऑडी इको बेक के शीट्स आप बेकिंग, कुकिंग, फूड रैपिंग एंड फूड स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें फ़ूड को रैप करके आप डायरेक्टली माइक्रोवेव में फ़ूड को रीहीट कर सकते हैं और इन शीट्स की हेल्प से आप डायरेक्टली पैन पर भी इनको शैलो फ्राई या रोस्ट कर सकते हैं। आपके पैन्स और जो तवा है और रीहीटिंग के जो बर्तन हैं वो ख़राब नहीं होंगे और डिश वॉशिंग में आपका बहुत सारा टाइम भी सेव होगा। ऑडी यूनि रैप एंड ऑडी इको बेक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल हैं। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इन शीट्स को आप अपने किचन में कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। अपनी कुकिंग और बेकिंग को हेल्दी बनाइए और यूज़ कीजिए ऑडी यूनि रैप एंड ऑडी इको बेक। कटलरीज़ को ऑर्गेनाइज रखने के लिए कई सारे आइडियाज़ हैं जो मैंने पहले भी आपसे शेयर किए हैं अपने वीडियोस के थ्रू। मेरे पास ये कुल्फ़ी मेकर रखा हुआ था जिनके कुछ स्टिक्स मिसप्लेस हो गए हैं और कुछ टूट गए हैं, तो मैं इसे यूज़ करूँगी कटलरीज़ रखने के लिए। कुछ स्पून्स, स्पैचुलास कुकिंग के समय यूज़ में आते हैं, तो उनको अगर हम काउंटर पर ही रखें तो बहुत हैंडी हो जाता है और इनको गैस के पास रखने से थोड़ा हमारा समय भी बच जाता है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें पड़ी हो तो आप उनको किचन में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उनको अपने किचन में ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ में ला सकते हैं। अपनी सभी साड़ियों और ड्रेसेस से मैचिंग करते करते हमारे पास बहुत सारी चूड़ियाँ जमा हो जाती है, जिनको ना तो हम रेगुलर बेसिस पे पहनते हैं और ना ही इनको फेंकते हैं, बस वार्डरोब में इनको रखे रहते हैं और क्लटर बढ़ाते जाते हैं। इन बेकार पड़ी बैंगल्स से आप बहुत ही यूज़फुल सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। वैसे तो कोई भी पुरानी बैंगल्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बैंगल्स मेटल की होंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट आप कांच की बैंगल्स भी यूज़ कर सकते हैं।
तो ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए मैं इन सभी बैंगल्स को एक के ऊपर एक रखकर हॉट ग्लू से चिपका दूंगी। और इसका जो बेस है उसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड को सर्कल में काट के रख लिया है। तो इस तरह से ये कटलरी ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। और इसमें आप कटलरीज़ भी रख सकते हैं और आप इसमें इसको आप स्टेशनरीज़ रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये मसाला कूटने वाला जो वुडन का आता है ऐसे ही रखा हुआ था। इसमें मसाले ठीक से नहीं बारीक होते हैं, तो इसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ अपने किचन में। इसको मैंने वाइट कलर से पेंट कर दिया है और ये एक स्टेशनरी होल्डर की तरह इसे आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये पेपर बैग का हैंडल था जिसको मैंने कट करके इसमें थोड़ा सा इसको मैंने प्रेजेंटेबल बनाया है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही सिंपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अपनी सभी बैंगल्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताती हूँ। किचन रोल या फॉइल्स ख़त्म होने के बाद ऐसे रोल्स आप यूज़ कर सकते हैं इनको बैंगल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस रोल को आप चाहे तो इस तरह से किसी भी प्रिंटेड पेपर से कवर कर लीजिए और कोई भी रस्सी ले लीजिए या कोई पुरानी चेन भी आप यूज़ कर सकते हैं। बैंगल्स को रोल में डालकर ये चेन या रस्सी की हेल्प से आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं और अपनी सभी बैंगल्स को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। ऐसे बैग्स मोस्टली हम कुछ क्लोथिंग परचेज़ करते हैं तो उसमें मिलते हैं। मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ कपड़े लिए थे तो उसमें मुझे ये बैग्स मिले। इस तरह के बैग्स को इजीली बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं। और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते हैं। अगर आपके किचन में स्पेस कम है तो इस तरह के हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र आप यूज़ कीजिए अपनी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। ऐसे शू बॉक्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्पेशियस भी होते हैं। इनको आप केबल, वायर्स, माउस ये सभी चीज़ें रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका स्टडी टेबल हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। इसको मैंने प्रिंटेड पेपर से कवर कर लिया है। आप चाहे तो कोई भी ओल्ड फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं इसको कवर करने के लिए। और इसमें आप जो चाहे स्टोर कीजिए और अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड और क्लटर फ्री रखिए। गर्मी हो या ठंडी दोनों ही मौसम में स्कार्फ्स हम यूज़ करते हैं, लेकिन उनको ऐसे ही अपने वार्डरोब में कहीं भी रख देते हैं। इनको ऑर्गेनाइज रखने के लिए यूज़ कीजिए अपनी बैंगल्स को और आप इन्हें अपने वार्डरोब में हैंग करके अच्छे से रख सकते हैं। आप बैंगल्स की जगह कोई भी पुराने कर्टन्स के रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे इटालियन मसाले या पिज़्ज़ा मसाले के जो बॉक्सेस होते हैं, जब ये यूज़ हो जाते हैं तब इनको आप अच्छे से वॉश करके ड्राई करके इनमें सॉल्ट और पेपर रख सकते हैं और यूज़ कीजिए इनको एक क्रूएट सेट की तरह। आप इनमें रोज़ाना यूज़ में आने वाले मसाले भी रख सकते हैं और कुकिंग के टाइम आपको बहुत ही आसान होगा इस तरह के बॉक्सेस यूज़ करना। आई होप आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड कीप वॉचिंग।